Hey everyone, welcome to my channel Flaws. Today I am up with my first book cum revision toolkit on one of the core subjects of law, that is Code of Civil Procedure 1908. अब सीपीसी कितना बल्कि होता है नेचर, कैसे इसे रिवाइज किया जाए, क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करी जाए कि हम अच्छे से इफेक्टिवली इसे रिवाइज कर लें, एट द सेम टाइम हमारे सीपीसी के कोई भी इंपॉर्टेंट प्रोविजन स्किप ना हो, ये हमें एग्जाम में यूजफुल रहे। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैंने अपनी पहली टूलकिट को ड्राफ्ट किया है, जिसका नाम है कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 रिविजन टूलकिट। अब इस टूलकिट में क्या फीचर्स हैं, इस टूलकिट में जो क्यूआर कोड दे रखे हैं, एक फ्रंट पेज पे दे रखा है, एक बैक पेज पे दे रखा है, वो क्या आपको एडिशनल फीचर्स प्रोवाइड करेगा, कैसे एक लॉ स्टूडेंट के लिए ये बुक हेल्पफुल है और कैसे एक जुडिशरी एस्पायरेंट के लिए बुक हेल्पफुल है, ना ही केवल प्री एग्जाम के लिए बल्कि मेंस के लिए भी ये कैसे हेल्पफुल है, ये सारी चीज़ें मैंने इस वीडियो में डिस्कस करी हैं। अगर आपको ये बुक बेनिफिशियल लगे तो आप ज़रूर, मैं आपको रिकमेंड करूंगी आप इस बुक को ज़रूर परचेज करें। इस बुक को परचेज करने का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप मेरे स्टोर से डायरेक्टली जाके परचेज कर सकते हैं। आर स्टोर के नाम से एक लिंक है। आप अमेजोन से भी परचेज कर सकते हैं। अमेजोन में अगर आप हार्ड कॉपी लेना चाहें तो आप हार्ड कॉपी ले सकते हैं, वरना सॉफ्ट कॉपी आपको किंडल एडिशन में मिल जाएगा, वहां से सॉफ्ट कॉपी भी परचेज कर सकते हैं। आप फ्लिपकार्ट से भी परचेज कर सकते हैं। सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, वहां से जाके इसको परचेज कर सकते हैं। नाउ बिफोर आई प्रोसीड टुवर्ड्स द वीडियो, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूं कि इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। नाउ लेट अस मूव टुवर्ड्स द फीचर्स ऑफ दिस बुक। तो सबसे पहले ये कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 की एक टूल किट है, मतलब ये रिवीजन पर्पस के लिए मैंने आपके लिए डिजाइन करी है, क्योंकि जब एग्जाम होते हैं तो एग्जाम के पहले रिवाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ना ही एग्जाम के पहले, जब आप लॉ की पढ़ाई भी कर रहे हैं, जब आप उसे अच्छे से रिवाइज करते हैं तभी वो आपके लिए यूजफुल रहती है। रिविजन का मतलब है आपकी एक भी इंपॉर्टेंट चीज स्किप ना हो। तो इन्हीं बातों को इंश्योर करते हुए इस बुक को डिजाइन किया गया है। इस बुक के फ्रंट पेज पे एक क्यूआर कोड है, ये उन लोगों के लिए है जो बुक परचेज करेंगे और जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वो क्यूआर कोड को स्कैन करेंगे और सीधे हमारे यूट्यूब चैनल पे लैंड हो जाएंगे और वो आके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब क्विकली हम इस टूल किट के फीचर्स को देख लेते हैं। सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है आपका सीक्वेंस ऑफ स्टडिंग सीपीसी। सीपीसी कौन से सीक्वेंस में पढ़ी जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए एक सीक्वेंस आपको प्रोवाइडेड है इस सीपीसी की स्टार्टिंग में। जो भी मैंने लॉ की पढ़ाई के दौरान एक्सपीरियंस गेन किया, जो भी मेरे मेंटोर ने मुझे प्रोवाइड किया सीपीसी से रिलेटेड नॉलेज, उन्होंने जो सीक्वेंस मुझे दिया जो मेरे लिए बहुत बेनिफिशियल रहा, तो मैं ये आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो आप इसी सीक्वेंस के अकॉर्डिंग सीपीसी को पढ़ें। दूसरा एडिशनल फीचर है इंपॉर्टेंट प्रोविजंस ऑफ द कोड। सीपीसी के जितने इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं वो इस टूल किट में इनकॉर्पोरेट किए गए हैं। वैसे तो सीपीसी बहुत ही बल्कि है, इतने ऑर्डर्स, सेक्शंस और उसके बाद ऑर्डर्स के अंदर इतने सारे रूल्स, तो सबको याद करना तो इजी नहीं है। तो इंपॉर्टेंट प्रोविजंस को इस बुक में डाला गया है। अब वो इंपॉर्टेंट कैसे हैं, जो भी मैंने लॉ की पढ़ाई करी है उससे एक्सपीरियंस लेते हुए, अपने मेंटोर से जो भी मैंने सीखा है उससे एक्सपीरियंस लेते हुए, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि पिछले 20 साल के सारे पेपर्स की मैंने एनालिसिस करी है और उस एक्सटेंसिव रिसर्च के बाद मैंने उन सारे इंपॉर्टेंट प्रोविजंस को इस कोड में डाला है। इसलिए जब आप इस टूल किट को पढ़ें तो आप उसकी एक भी बात को इररेलेवेंट बिल्कुल भी ना ट्रीट करें, आप सारी बातों को रेलेवेंट ट्रीट करें और सबको इक्वल वेटेज दें, क्योंकि टूल किट में लिखी एक एक बात आपके पेपर में पूछी जा चुकी है। सारे पेपरों की एनालिसिस करके ही उसमें वो चीजें इनकॉर्पोरेट करी गई हैं। थर्ड फीचर इलस्ट्रेशंस। इलस्ट्रेशंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आपने भी लॉ की पढ़ाई शुरू करी है तो मैं आपको बताना चाहती हूँ इलस्ट्रेशंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि ना ही केवल आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी लेके आते हैं बल्कि आपके प्री और मेंस एग्जाम्स में भी बहुत हेल्पफुल होते हैं ये। तो इलस्ट्रेशंस को रिवाइज करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है पेपर के पहले, बिकॉज बेर एक्ट में कहीं कहीं ये दे रखे होते हैं और हमारे पास इतनी सारे एक्ट्स होते हैं कि उन्हें रिवाइज करना डिफिकल्ट हो जाता है। इसीलिए मैंने सारे इलस्ट्रेशंस को क्लब कर दिया ताकि आप एक गो में इनसे गो थ्रू हो जाएं। नेक्स्ट फीचर है इस बुक का प्रीवियस 10 इयर्स MCQs। जो भी आपके जुडिशियल सर्विस एग्जामिनेशन में पिछले 10 साल में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, अभी लेटेस्ट जो आपका झारखंड का पेपर हुआ है 2019 में, उस पेपर तक पिछले 10 साल के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, वो सारे क्वेश्चंस MCQs इसमें इनकॉर्पोरेटेड है। MCQs बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि जब आप बेर एक्ट पढ़ चुके होते हैं लॉ की, तो MCQs ही हैं जो आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी लेके आते हैं और आपके
आपके एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल होते हैं। अगर आपको एग्जाम्स क्रैक करना है तो आपको एमसीक्यू सॉल्व करना बहुत जरूरी है, ना ही एग्जाम क्रैक करने के लिए बल्कि अपनी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए। नेक्स्ट फीचर है वन लाइनर केस लॉज। जो भी इंपॉर्टेंट केस लॉज हैं, जो पुराने पेपर्स में पूछे गए केस लॉज हैं, या सीपीसी से रिलेटेड जो थोड़े बहुत रीसेंट केस लॉज हैं, उन सबको मैंने इनकॉर्पोरेट किया है। एंड रिमेंबर, ये एक रिवीजन टूल किट है, कोई सब्सटैंटिव बुक नहीं है, इसलिए इसमें वन लाइनर केस लॉज हैं। उस केस लॉ से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हेल्ड हुई हैं या वो पेपर में पूछी गई हैं, उन्हें इनकॉर्पोरेट किया गया है। नेक्स्ट, एक आपका ट्यूटोरियल है ऑन आंसर राइटिंग, और दूसरी चीज जो आपकी इंपॉर्टेंट है वो है आपके प्रैक्टिस क्वेश्चंस ऑन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। ये दोनों ही चीजें आपको क्यूआर कोड से मिलेंगी। वो क्यूआर कोड क्या है? एक क्यूआर कोड तो मैंने आपको बता दिया कवर पेज पे है, दूसरा क्यूआर कोड कहां पर है, आइए चलिए देखते हैं। तो दूसरा क्यूआर कोड आपका अवेलेबल है बुक के लास्ट में। जब आपके एमसीक्यूज खत्म होंगे तो आपके लास्ट पेज पे क्यूआर कोड दे रखा है, उस क्यूआर कोड को आपको स्कैन करना होगा। कैसे स्कैन करना होगा मैं अभी एंड ऑफ दिस वीडियो में बताऊंगी आपको, पहले मैं बता देती हूं उससे होगा क्या। जब आप क्यूआर कोड स्कैन करेंगे तो आप एक वीडियो पे लैंड करेंगे। उस वीडियो का टाइटल है ट्यूटोरियल फॉर मेंस आंसर राइटिंग। मेंस में आंसर कैसे लिखे जाएं ताकि आपको अच्छे मार्क्स मिल सके, एंड एट द सेम टाइम अगर आप लॉ स्टूडेंट हैं तो आप कैसे आंसर्स लिखें अपने पेपर्स में, क्या स्ट्रैटेजी आपको जब आप आंसर राइटिंग कर रहे हैं तब फॉलो करनी चाहिए, और क्या स्ट्रैटेजी आपको तब फॉलो करनी चाहिए जब आप एग्जाम हॉल में मेंस के आंसर लिख रहे हैं। तो वो सारी चीजों को इस वीडियो में इनकॉर्पोरेट किया गया है। कितने टाइप के क्वेश्चंस पेपर में पूछे जाते हैं, पेपरों की मैंने एनालिसिस करी है मेंस के पेपरों की, उसके बाद मैंने निकाला है कि कितने टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और उसके बाद उन सारे क्वेश्चंस को मैंने डिस्कस किया है। वो जितने भी टाइप के क्वेश्चंस हैं उनकी सैंपल आंसर राइटिंग भी मैंने प्रोवाइड करी है, उस सैंपल आंसर राइटिंग की पीडीएफ भी मैंने प्रोवाइड करी है, और उस सैंपल आंसर को भी मैंने इस वीडियो में डिस्कस किया है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दो पीडीएफ्स मिलेंगी, एक तो सैंपल राइटिंग की पीडीएफ मिलेगी, दूसरा आपको प्रीवियस 10 ईयर डिस्क्रिप्टिव टॉपिक वाइज क्वेश्चंस की पीडीएफ मिलेगी। इसमें पिछले 10 इयर्स में जो भी सीपीसी से रिलेटेड मेंस में, जुडिशरी एग्जाम में डिफरेंट स्टेट्स में जो क्वेश्चंस पूछे गए उन्हें मैंने टॉपिक वाइज डिवाइड कर दिया है आपकी, ताकि आपको थोड़ी ईज रहे, थोड़ी कंफर्ट रहे। अगर आपने ये मेंस के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, ये वीडियो देख लिया, सैंपल आंसर राइटिंग के गो थ्रू हो लिए, ये टिप्स फॉलो कर लिए, रिवीजन टूल के एक एक प्रोविजन को अच्छे से देख लिया, चाहे वो इलस्ट्रेशन हो, केस लॉ हो, स्पेशली एमसीक्यूज हो, तो सीपीसी से रिलेटेड मुझे नहीं लगता कि आपको कोई प्रॉब्लम होगी आपके पेपर में। ओके, नाउ आई बी टेकिंग यू टुवर्ड्स माय बुक के अंदर मैं आपको दिखाऊंगी कुछ पार्ट्स। उसके पहले अगर अगेन आपको बुक परचेज करनी हो तो लिंक सारे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। आप ई बुक भी परचेज कर सकते हैं Amazon किंडल से, हार्ड बुक भी परचेज कर सकते हैं, और हमारे स्टोर से भी आप परचेज कर सकते हैं। So now let me take you towards my book. तो ये ऑर्डर 39 है मेरी बुक का, जो कि सीपीसी के ऑर्डर 39 का टाइटल है टेम्पररी इंजंक्शन और इंटरलॉक्यूटरी ऑर्डर। सबसे पहले मैंने आपको बताया है कि टेम्पररी इंजंक्शन आपके ऑर्डर 39 के कौन से रूल में दे रखे हैं, बिकॉज ऑर्डर 39 आपका दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो कौन से पार्ट टेम्पररी इंजंक्शन से डील करता है, कौन सा इंटरलॉक्यूटरी ऑर्डर से डील करता है। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया इंजंक्शन क्या होता है, इंजंक्शन कितने टाइप के होते हैं, कौन कौन से एक्ट हैं जो इंजंक्शन को रेगुलेट करते हैं। फिर इन टाइप्स को मैंने एक एक लाइन में आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है कि इनका मतलब क्या होता है। उसके बाद ये किसको ग्रांट किए जाते हैं, अपील इनकी कहाँ लाया करती है। फिर उसके बाद मैंने इंटरलॉक्यूटरी ऑर्डर्स के बारे में बताया है कि ये कौन से रूल में आपके दे रखे हैं ऑर्डर 39 के, उसके बाद ये होते क्या हैं, और उसके बाद ये किसको ग्रांट किए जा सकते हैं, और उसके बाद कुछ और इंपॉर्टेंट बातें इनके बारे में। उसके बाद मैंने बेयर प्रोविजंस की बात की है। वैसे तो आप लॉ स्टूडेंट अगर हैं या जुडिशरी के एस्पायरेंट है तो लॉ की लैंग्वेज से, बेयर लैंग्वेज से आप एक्वेंटेड होंगे, लेकिन रिविजन के टाइम पे कहीं ना कहीं हमें फील होता है कि अगर थोड़ी सी सिंपल लैंग्वेज हो बेयर लैंग्वेज के कंपैरिजन में तो हमें रिटेन करने में आसानी हो सकती है। तो थोड़ी सी सिंप्लिसिटी मैंने करने की कोशिश की है, आई होप ये आपको बेनिफिट करे। तो सबसे पहले ऑर्डर 39 टेम्पररी इंजंक्शन रूल 1 को मैंने डील किया है, उसके बारे में मैंने आपको बताया है कब ग्रांट किया जा सकता है, कौन से केसेस हैं जहाँ ग्रांट किया जा सकता है, कौन सी ऐसी 3 चीजें हैं जो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है टेम्पररी इंजंक्शन के लिए, उनसे मैंने उनको डील किया है। उसके बाद ऑर्डर 39 रूल 2A, इन सबको मैंने समराइज करने की कोशिश की है। ऑर्डर 39 रूल 3 एक्स पार्टे इंजंक्शन के बारे में, इसीलिए मैंने इसको अलग से लिखा है ताकि आपको याद रहे एक्स पार्टे इंजंक्शन कहाँ दे रखे हैं। उसके बाद आपका आता है ऑर्डर 39 रूल 3A,
उसमें क्या इंपॉर्टेंट है, 30 डेज का कॉन्सेप्ट क्या इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 39 का रूल 4, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत बार पूछा जाता है ये, और एमपी में स्पेशली। उसके बाद इंटरलॉक्यूटरी ऑर्डर्स की बात करें तो ऑर्डर 39 रूल 6 को डिस्कस किया है, 7 को डिस्कस किया है। उसके बाद मैंने आपका 8 को डिस्कस किया है और 10 को डिस्कस किया है। तो ये आपके इंपॉर्टेंट प्रोविजन है जो मैंने डील किए हैं। ये एक बहुत ही छोटा सा पार्ट है इस बुक का, ऑर्डर 39, जिसको मैंने समराइज करने की कोशिश की है। ये 2 केस लॉ मैं आपको दिखा रही हूँ। एक केस लॉ है गुलाम अब्बास का वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, और उसमें क्या ले डाउन किया गया और कैसे इसे क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है, तो वो सब मैंने इसमें इंक्लूड किया है। दूसरा है आपका दरियाओ वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी है, सुप्रीम कोर्ट ने इसमें क्या ले डाउन किया था वो सब इसमें डील किया गया है, और मैंने इसको प्रोवाइड किया है आपको कि पेपर में कैसे पूछा गया है और क्या इंपॉर्टेंट है इस केस लॉ से रिलेटेड। ऐसे ही बहुत सारे केस लॉ मैंने सीपीसी के इसमें डील किए हैं। नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है इस बुक का जो है प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज। तो मैं इस वीडियो में आपसे 2 एमसीक्यूज डिस्कस कर रही हूँ जो यूपी 2018 में पूछे गए हैं। सबसे पहला है आपका कि सीपीसी में जुरिस्डिक्शन कहाँ पर डिफाइंड है। तो जुरिस्डिक्शन अगर आपने सीपीसी सेक्शन 2 अच्छे से पढ़ा है तो आपको पता होगा कि जुरिस्डिक्शन सीपीसी में डिफाइंड नहीं है, देयरफॉर ऑप्शन 4 यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट, मैक्सिम इनवाइटो बेनिफिशियम नॉन डाटोर, इसका मतलब क्या होता है पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, फिर आपको ये पता होना चाहिए कि सीपीसी के किस प्रोविजन से रिलेटेड है। तो इसका मीनिंग है द लॉ कॉन्फर्स अपॉन अ मैन नो राइट्स और बेनिफिट्स विच ही डज नॉट डिजायर। और ये कौन से सीपीसी के ऑर्डर और रूल से लिंक्ड है, ये ऑर्डर 23 रूल 1 से लिंक्ड है। ऐसे ही अराउंड 350 क्वेश्चंस डिफरेंट स्टेट्स के पिछले 10 इयर्स के अभी तक के लेटेस्ट क्वेश्चंस आपको इस बुक में प्रोवाइडेड है, जो आपको जरूर बेनिफिट करेंगे आपके पेपर्स के लिए। सेकेंड लास्ट पार्ट इस बुक का है इलस्ट्रेशंस। इलस्ट्रेशंस जब आप बुक परचेज करेंगे तब आपको पता चल जाएगा कि इलस्ट्रेशंस कैसे मैंने इनकॉर्पोरेट करें और वो आपको कैसे बेनिफिट कर सकते हैं। लास्ट पार्ट इस वीडियो का है ट्यूटोरियल फॉर मेंस आंसर राइटिंग। अब ये आपको कैसे मिलेगा, मैंने आपको बताया था कि बुक के एंड में एक बारकोड दिया गया है। अब उस बारकोड को आप कैसे स्कैन करेंगे और कैसे यूज करेंगे, चलिए उसको समझते हैं। बुक के लास्ट में आपको एक बारकोड दिया गया है और उसी के नीचे स्टेप्स भी दिए गए हैं। मैं उन स्टेप्स को आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। सबसे पहले आप अपने फोन पे प्ले स्टोर पे जाएंगे, उस प्ले स्टोर में आप टाइप करेंगे QR कोड रीडर। जब आप इसको टाइप करेंगे तो बहुत सारे QR कोड रीडिंग एप्स आ जाएंगी। उनमें से जो ये वाली ऐप है जहां पर छोटा सा लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, स्कैन लिखा हुआ है, इस ऐप को आप डाउनलोड करेंगे। इस ऐप को जैसे आप इंस्टॉल करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, उसके बाद ये आपकी QR कोड रीडर ऐप जो है वो डाउनलोड हो जाएगी। उसके बाद आप उस ऐप को ओपन अप करेंगे। उसके बाद जो भी बुक के पीछे QR कोड है उसको स्कैन करेंगे। जैसे ही स्कैन करेंगे ओके का ऑप्शन आएगा। ओके जब आप टैप करेंगे तो ट्यूटोरियल फॉर मेंस आंसर राइटिंग पे आप लैंड हो जाएंगे। इस वीडियो को पूरा जरूर देखें ट्यूटोरियल फॉर मेंस आंसर राइटिंग को, और याद रखें इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 2 PDFs के लिंक हैं, उन PDFs के लिंक को जरूर डाउनलोड करें। सो आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप इस बुक को जरूर परचेज करें, बिकॉज एक किसी भी लॉ सब्जेक्ट से रिलेटेड जितनी भी बातें हमें पढ़नी होती हैं वो एक ही बुक में आपको प्रोवाइड कर दी गई हैं, और वो आपके रिविजन एस्पेक्ट से बहुत ही यूजफुल है। एक लॉ सब्जेक्ट के लिए उसके प्रोविजंस इंपॉर्टेंट होते हैं, केस लॉज इंपॉर्टेंट होते हैं, इलस्ट्रेशंस इंपॉर्टेंट होते हैं, प्रीवियस ईयर MCQs इंपॉर्टेंट होते हैं कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए, प्रीवियस ईयर मेन्स के क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होते हैं और उनकी आंसर राइटिंग कैसे करते हैं ये इंपॉर्टेंट होता है। तो ये सारी चीज अगर आपको एक ही जगह पे मिल गई है तो आई डोंट थिंक सो कि ये बुक आपको हेल्पफुल ना हो। ये आपको बुक जरूर हेल्प करेगी और ये जरूर बेनिफिट करेगी। आई वुड रियली रिक्वेस्ट यू ऑल कि अगर आप इस बुक को परचेज करें, इस बुक को पढ़ने के बाद अपना फीडबैक जरूर दें। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो के, आप मेरे स्टोर से भी परचेज कर सकते हैं, आप Amazon से हार्ड कॉपी भी परचेज कर सकते हैं, आप Amazon के किंडल एडिशन यानी ई बुक भी परचेज कर सकते हैं, या फ्लिपकार्ट से भी परचेज कर सकते हैं। सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है। So that's all for today. Thank you for watching. Before you leave, don't forget to subscribe, like and place your comments.